बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की तरह सियालकोट में भी इलेक्शन की गर्मा गर्मी रूज पर जा पहुंची है और सियासी पार्टियों की इलेक्शन कैंपेन में दिन ब दिन तेजी देखने में नजर आ रही है। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ सियालकोट मिर्जा अमीर अली बेग पाकिस्तान तरीके लब्बैक हल्का पीपी 46 के उम्मीदवार बराए MP है शेख अतीक के साथ मौजूद है। आइए मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अमीर अली। जी बिल्कुल, मुल्क की तरह सियालकोट में भी इलेक्शन की गर्मा गर्मी रूज पर जा पहुंची है और इसमें सियासी पार्टियों की हिदायतों पर सियासी कैंपेन देखी है जिनमें दिन ब दिन तेजी देखने में नजर आ रही है। इस वजह से हमारे मौजूद है सियालकोट हल्का पीपी 46 के उम्मीदवार जनाब शेख अतीक साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, ये बताइएगा जैसा कि इलेक्शन में सिर्फ चंद रोज़ रह गए, इस वजह से आपकी सियासी जो कैंपेन है वो कहाँ तक पहुँची है और आपके कारकुनान को क्या पूरी तमाद है कि वो आपकी पार्टी इस दफ़ा आगे आएगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन डोर टू डोर भी चल रही है, हम जलसे भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं और रैलीज़ भी कर रहे हैं और हमारे कारकुनान इतने को पुरजोश हैं। आप इसके वलवले से देख सकते हैं कि हम मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों में जाते हैं, हमारा जगह जगह इस्तकबाल होता है और फूल फेंके जाते हैं और हर तरह से कारकुन हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और हमारा तो आपको पता है एक इस्लामी जमात है, ऊपर से खादम हुसैन रिजवी साहब ने हमें जो जज्बा दिया हुआ है उस जज्बे के मुताबिक कारकुनान हमारे साथ पुरजोश होके, बल्कि इस बार हम देख रहे हैं कि आम आवाम हमारे साथ ज़्यादा, हमारे कारकुनान से ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रही है। तो सर यहाँ पे ये बताइएगा जैसा कि साद रिजवी साहब मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आते हैं और इंटरव्यूज़ देते हैं और उसमें ये कहते हैं बाकायदा तौर पे कि दीन तख्त पर आएगा, लेकिन इससे कुछ लोग के अंदर बहुत जो सा तासुर जाता है कि जो सा है उनकी जो आज़ादी है उसको कंट्रोल किया जाएगा या जो नेक जो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग हैं वो बाकायदा तौर पर आपको समझते हैं कि मुस्लिम मवाज पर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही साद रिजवी साहब का बयान आता है कि दीन तख्त पर आएगा तो लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि उनकी जो अयाची हैं, उनकी जो आराम सुकून की चीज़ें हैं वो जो सा लेट डाउन हो जाएंगे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। दीन तख्त पे आना, देखें ये मुल्क इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुआ था और इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें दीन इस्लाम के नाम की बजाय हम लोग गैरों के नाम और दूसरे मामला चल रहे हैं। सख्ती का जिक्र कहीं भी साथ भाई ने ये नहीं कहा कि दीन तख्त पे आ जाएगा तो लोगों के साथ ये मामला हो जाएंगे याशी वाले, लेकिन ये बात है जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क में हराम का माल कमाया, उनके ऊपर ज़रूर सख्ती आ जाएगी। हमारा और एक मुआशी प्लान के मुताबिक हमने टैक्स को कम और ज़कात को राइज करने की बात की है। क्या ये गैर इस्लामी है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है। सर ये बताइएगा कि यहाँ पे PP 46 में बकायदा पर तरीके इंसाफ के तो कोई इस वक्त उम्मीदवार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सा है मोहम्मद फैसल अकराम बाजवा साहब, जो कि अकराम बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका तल्लुक है, वो यहाँ पे इलेक्शन लड़े आपके मुद्दे मुकाबले। इसके अलावा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के बकायदा तौर पर जो चोरा पहलवान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े, तो आपको लगता है कि उनकी कैंपेन आपके रास्ते में हलाल बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं, वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बन रही। लेकिन परसों हमारी कायदे मोहतरम की रैली थी और मियां नवाज शरीफ साहब का यहाँ पे जलसा था, उसमें थोड़ा बहुत इंतज़ामिया ने हमें तंग करने की कोशिश की है कि आप अपना रूट प्लान तब्दील कर लें, लेकिन हमने इसकी दरख्वास्त पहले ही DC साहब को 3 दिन पहले दी हुई थी, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया ने एंड टाइम पे आके हमें तंग करने की कोशिश की और हमारा मुख्तलिफ जगह पे रास्ता रोका। तो हमने उन्हें यही बात बताई थी कि जनाब ये हमारी पहले से तयशुदा है, लेकिन फिर भी मामला सेटल हो गए थे उनसे, तो ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। वो सोच रहे थे कि शायद तसादुम वाला मामला हो। हमारे कारकुनान बिल्कुल भी तसादुम नहीं करते जब तक इनको छेड़ा ना जाए। अगर हमको तंग किया जाए तो फिर हम किसी को बख्शते भी नहीं हैं और ऐसा होगा भी नहीं कि हम किसी को छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें ये देखिएगा कि जमहूरियत के मुताबिक जो आपकी पार्टी भी, तमाम पार्टियां ये ऐलान करती हैं कि जमहूरियत के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए, हर पार्टी को चाहिए कि वो हिस्सा ले और ये उसका हक भी है। लेकिन अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं और शाह महमूद कुरैशी जो कि साबका वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको साइबर केस में 10 साल की सज़ा सुना दी गई है, जिसके मुताबिक हो सकता है कि इलेक्शन में जो है हलल बने या वो इलेक्शन ना लड़ पाएँ। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? आपकी एक सियासी मुखालिफ पार्टी भी है, लेकिन क्या उनको पाकिस्तानी अदालतों को ये चाहिए इनको हक देना कि वो इलेक्शन लड़ें? जी, इसमें हमारे कायदे मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का क्लियर मौक़िफ़ है कि हम इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं है कि किसी जमात पे पाबंदी लगे। हाँ, ये जो साइफ़र का मामला है इसमें हमारा ये मौक़िफ़ है कि जिन लोगों ने रियासत के साथ अगर कोई ऐसी बात की है तो उनको करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए, लेकिन इस हक़ में हम बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी पार्टी बैन हो जाए, क्योंकि इससे पहले हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा पाबंदी सलासल किया गया है और बाकायदा तौर पे इन्होंने हमें बैन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था।
तो उस वक्त किसी भी सियासी पार्टी ने हमारे हक़ में आवाज़ नहीं उठाई। ये ख़ास कर हमारे अमीर मोहतरम साद हुसैन रिजवी साहब ने इस पार्टी के हक़ में आवाज़ उठाई है कि मैं किसी भी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगने के हक़ में नहीं हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के MPA उम्मीदवार बाय MPA PP 46 शेख अतीस है, जिनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इनका यही कहना है कि हर पार्टी का ये हक़ है कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन जमहूरी तरीके से इलेक्शन लड़े। जी।